हिंदुओं के बीच में एक नया रंगा हुआ सीआर आया है, एक नया बगुला भगत आया। इसका नाम है हनी सिंह। हनी सिंह आजकल मंदिर मंदिर जा रहा है और कह रहा है कि मुझे अध्यात्म की प्राप्ति हुई, मैं भोले शंकर का बड़ा भक्त हूँ। बस तकरीबन 4 साल से मैं इस मंदिर में आ रहा हूँ। महादेव की पूजा कर रहा हूँ और उनका ध्यान कर रहा हूँ। और इसने एक इंटरव्यू में पता है कुछ दिनों पहले क्या कहा था? ये जो हम और आप खा रहे हैं इसके बारे में 40,000 साल पहले लिखा हुआ था। इस्लाम में कहा जाता है आप किसी के बाद जो रिज़्क खाते हैं, जो खाना खाते हैं, वो 40,000 साल पहले लिखा होता है। अब देखिए ये अपने आप में एक ब्लास्फेमी है, क्योंकि अगर टोटल अब्राहमिक पुस्तकों को हम पढ़ते हैं, जैसे कि मैंने पढ़ा भी है, उनका इतिहास भी नहीं कहता कि वो 40,000 साल पुराने हैं। आगे हनी सिंह कहता है कि मैं सूफिज्म से बहुत ज्यादा प्रभावित हो गया। तो इस्लाम के बारे में नॉलेज ली, मिले जा रही, कुछ फकीर, कुछ साईं जी, सूफिज्म, मूसा अलैहिस्सलाम, प्रॉफिट मोसेस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, प्रॉफिट मोहम्मद, इन सब के बारे में पता चला। जिनको तुम सूफी संत कह रहे हो भाई, वो लड़कियों के सप्लायर थे। वो हिंदुस्तान को पूरी तरीके से तबाह और बर्बाद करने का प्लान लेकर के आए थे, और तुम कह रहे हो कि सूफी संतों के साथ में तुमको धर्म की अनुभूति हुई। बड़ा अलग सा माहौल होता था जब उन साईयों के साथ बैठता था मैं, तो मेरे सवाल उनसे बड़े तर्क होते थे कि ये क्यों, ऐसा क्यों। अच्छा भाई, तर्क वितर्क की बात है तो मैं तेरे से पूछना चाहता हूं, तू पूछ के देख ले किसी से कि मोहम्मद की शादी आयशा के साथ में कितने वर्ष की आयु में हुई थी। बस इतना सा तर्क वितर्क करके देख ले। चल छोड़ दे इस बात को भी, बस तू इतना पूछ ले कि सूरज कीचड़ में डूबता है ऐसा कुरान में लिखा हुआ है, बस इतना सा पूछ के बता दे। या फिर बता दे कि कुरान जब अल्लाह की वाणी है तो उसकी पहली आयत में यह क्यों लिखा हुआ है कि शुरू करता हूं अल्लाह के नाम से। अल्लाह अपने किस अल्लाह के नाम से शुरू कर रहा है, बस इतना सा बता दे। यानी कि अल्लाह का भी कोई अल्लाह है, और वो कौन सा अल्लाह है? वही मक्केश्वर महादेव वाला तो नहीं है। बस इतनी सी बात करके दिखा दे और फिर देख ले तेरा बाइकआउट कितने तगड़े तरीके से होगा। और अगर इतनी तर्क वितर्क की बात करनी है तो एक बार मुसलमानों से पूछ ले कि नाइजीरिया के अंदर बोको हराम नाम के एक इस्लामिक आतंकवादी संगठन का जो सरगना था मोहम्मद यूसुफ, उसने 2009 में एक इंटरव्यू के दौरान ये क्यों कहा था कि अल्लाह की मर्जी से बारिश होती है, ना कि वाष्पीकरण से। और इस प्रकार की पढ़ाई पढ़ाने वाले प्रोफेसर्स को हमने मारा है। Boko Haram means Western education is forbidden. It was formed by this man, Mohammed Yusuf. In July 2009, Boko Haram staged a failed uprising against the Nigerian government. युवाओं को मैं आगाह करना चाहता हूं कि इस प्रकार के जितने भी नशेड़ी लोग हैं, इस प्रकार के जितने भी हिंदुओं को टूल समझ करके महादेव का नाम लेकर के या देवी का नाम लेकर के अपने कंटेंट को, अपने वीडियोस, अपनी वेब सीरीज को जो चमकाना चाहते हैं, ऐसे लोगों को पहचानिए। ये रंगे सियार हैं